हेलो फ्रेंड्स, आर के केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शन से संबंधित परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम दशमलव भिन्न होता क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद इससे परीक्षाओं में प्रश्न कैसे बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। दशमलव भिन्न क्या होता है? ऐसी भिन्न जिसमें हर 10 की घात में हो उसे क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, तीन बटे 10। यहाँ पर यह जो भिन्न है 3/10, इसमें जो हर है यह 10 की घात में है। 10 की घात का मतलब यहाँ 10 पर पावर 1 है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 0.3, यानी कि जब ये 10 हटेगा ऊपर 10 से हम 3 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.3। दूसरा उदाहरण देखिए, मानिए लिखा हुआ है 9/100। अब यहाँ पर नीचे 100 है, मतलब 10 पर पावर 2। 10 पर पावर 2, इसको हम क्या लिखते हैं? 10 गुणे 10 बराबर 100। तो वही चीज़ लिखा हुआ है 9/100। तो अब यह भी 10 की घात में है हर, मतलब यह भी आपका दशमलव भिन्न है। 9/100 इसको हम इस रूप में कैसे लिखेंगे? तो देखिए, यहाँ 9 है और नीचे 2 शून्य है, तो जितना शून्य होता है दशमलव ऊपर अगर हम ले आते हैं इसको तो दशमलव उतने अंक के पहले लगता है। तो यहाँ देखिए 2 शून्य है, मतलब यहाँ हो गया आपका दशमलव और 0.9, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 शून्य है तो 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 23/1000। यहाँ पर भी हर जो है ये 10 की घात में है, मतलब 10 पर पावर 3। 10 पर पावर 3 10 की घात में है, यह भी आपका दशमलव भिन्न है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस रूप में? तो यहाँ देखिए 1 2 3 शून्य है, यानी जो दशमलव लगेगा वो 3 अंक पहले लगेगा। तो यहाँ तो 23 लिखा हुआ है, 2 ही अंक है और 1 अंक यहाँ पर हम क्या करेंगे? शून्य बढ़ा देंगे और उसके बाद हम दशमलव लगाएंगे। तो ये हो गया 0.023, यह भी आपका दशमलव भिन्न है। एक और उदाहरण देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 27/10। 27/10। अब यहाँ भी जो हर है ये 10 की घात में है, मतलब यह भी आपका दशमलव भिन्न है और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2.7। चूँकि एक ही अंक नीचे कितना है? एक ही शून्य है, तो ऊपर जो दशमलव लगेगा वो 1 अंक पहले लगेगा। यहाँ 2 अंक है तो 1 अंक पहले हमने लगाया, 2.7 हो गया। तो ये थे आपके दशमलव भिन्न के उदाहरण। इसके अलावा अन्य भी उदाहरण हो सकते हैं, आप उदाहरण बना के और अपने कॉपी पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें हर 10 की घात में हो वो आपका दशमलव भिन्न कहलाएगा। अब आइए देखते हैं जो दशमलव भिन्न होते हैं इनके जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए उसको भी देखते हैं। दशमलव का जोड़। तो पहला प्रश्न क्या है? 33.333। यह क्या है? यह एक दशमलव भिन्न है। कैसे है? देखिए 33.333। अब यहाँ जब हम दशमलव हटाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 33,333/1000। 1000 क्यों? क्योंकि 3 अंक पे दशमलव है, तो नीचे जब दशमलव हटेगा तो 3 शून्य लग जाएगा 1 के आगे। तो 1 के आगे 3 शून्य लग गया, मतलब कि 33,333/1000। अब यहाँ हर 10 की घात में है, मतलब यह क्या है? दशमलव भिन्न है। तो इसी को हमको क्या करना है? इन सबको ऐड करना है। तो इसी तरह से इसको भी आप कर सकते हैं। ये सभी क्या है? दशमलव भिन्न है। अब 33.333 धन 3.033 धन 2.003, इसको हमको ऐड करना है। तो ऐड करना है तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं। आप इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं 33.333, फिर 3.033, 2.003, इस तरह से भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम इस तरह से नहीं ऐड करेंगे, यहाँ पर सीधे क्या करेंगे? यहीं पर सीधे ऐड करते हैं। तो 3 अंक पे यहाँ पर भी दशमलव है, यहाँ भी 3 अंक पे है, यहाँ पर भी 3 अंक पे दशमलव है। तो हम क्या करेंगे? 3 3 6 और 3 9, यहाँ पर ऐड कर दिया, 9 हो गया। फिर 0 यहाँ पे है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 3, तो 3 3 6 हो गया। फिर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 3 है, 3 हो गया। अब 3 अंक पे दशमलव है तो हम यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 है और 3, तो 3 2 5 हो गया और 5 3 8 हो गया, यहाँ 8 हो गया। अब ये हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा? 3 बचा। तो यहाँ पे कितना हो गया? 3, यानी कि 38.36
9, यही हमारा आंसर हो गया। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या आ गया 38.369। जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सभी आप जानते हैं, लेकिन एक बार चूंकि एक सीरियल से बताना है इसलिए हम दो दो प्रश्न सभी का ले रहे हैं कि जिसको थोड़ा सा भूल गया हो, कोई ऐसा भी होगा जिसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी, उसकी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। तो आइए जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं 358.085 धन 42.91 धन 25.55, इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ 2 अंक पे है, यहाँ 2 अंक पे दशमलव है और यहाँ पर 3 अंक पे दशमलव है, मतलब सबसे पहले क्या लिखा जाएगा 5 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम 5 लिखते हैं सबसे पहले। आप इस तरह से रख कर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो। अब यहाँ पे 5 और एक 6 और 6, 8 6 14, 4 हो गया और हासिल 1 हो गया। फिर यहाँ 5 है और 9 5 14 और यहाँ पर 0 है, 14 और 1 15, 5 हो गया, हासिल 1 हो गया। 5 2 7 और 7 8 15 और 1 16, यहाँ पर 6 हो गया और हासिल 1 हो गया। फिर 2 4 2 6 और 6 5 11 और 1 12, 2 हो गया और हासिल 1 हो गया। फिर ये पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया, यहाँ पर 3 बचा है और 1 ये 4, यानी 426.545, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था दशमलव भिन्न का जोड़। अब दशमलव भिन्न का घटाना देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है 15.593 माइनस 9.214, इसको भी आप ऐसे यहाँ पर रख के लिख सकते हैं। अगर इस तरह से करने में सीधे आपको परेशानी हो रही है, जैसे 15.593 फिर 9.214, यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा। अगर यहाँ 9 है मतलब यहाँ 2 अंक है और दशमलव के पहले, यहाँ दशमलव के पहले 1 अंक है, तो इकाई वाले स्थान पर ही 9 को हम रखेंगे, दहाई वाले पे नहीं रख देंगे। और यहाँ पे अगर 3 है तो 3 अंक के नीचे 3 अंक दशमलव रखेंगे। लेकिन अगर 2 होता तो यहीं तक, मान लीजिए 21 ही होता तो यहीं पर रखते, इसके नीचे नहीं करते। तो अब इसको आप इस तरह से करके घटा सकते हैं। हम यहाँ डायरेक्ट घटाते हैं। तो 4 में से 3 नहीं जाएगा, यहाँ से एक हासिल लेते हैं, 13 हो गया, 13 में से 4 जाएगा, कितना होगा 9, 13 में से 4 गया 9। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 8 बचा, क्योंकि एक हासिल दे दिया था, तो 8 में से 1 जाएगा, कितना हो गया 7 हो गया। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5, तो 5 में से 2 गया 3 हो गया। फिर दशमलव लगाएंगे क्योंकि 3 अंक पे दशमलव है। अब 9 है, यहाँ 15 है, तो 15 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15, तो 6.379, यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं 515.15 माइनस 15.51 माइनस 1.51 माइनस 5.11 माइनस 1.11। अब इसको हमको घटाना है, तो जो घटाना वाला है सबसे पहले इसको हम ऐड कर, जितने भी माइनस वाले उनको सभी को ऐड कर देंगे और प्लस वाले में से हम घटा देंगे। तो यहाँ है 515.15, 515.15 माइनस, इस सभी को ऐड करके हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ऐड करते हैं, 2 अंक पे दशमलव सभी में है, तो सीधे हम ऐड करते हैं 1 1 2 1 3 और 1 4, यहाँ पे 4 हो गया। फिर आते हैं 1 1 2 5 2 7 और 7 5 12, 2 हो गया, 1 हासिल हुआ। फिर 1 5 1 6 6 1 7 और 7 5 12 और 1 13, 3 हो गया, 1 हासिल हो गया। ये साल हो गया यहाँ भी। अब यहाँ बचा 1 और 1 2, और 2 अंक पे दशमलव है सभी में, तो 2 अंक पे हम दशमलव लगा देंगे, मतलब 23.24। अब इसी को घटा लेना है, आप ऐसे रख के भी घटा सकते हैं, हम यहाँ सीधे घटा रहे हैं। तो 4 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा यहाँ पे, और 2 में से 1 जाएगा नहीं तो इधर से 1 हासिल लेंगे, तो यहाँ 11 हो जाएगा, और 11 में से 2 को घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। फिर दशमलव लग जाएगा। फिर 3 और 5, यहाँ से 1 हासिल ले थे, यहाँ बचा कितना है 4, तो 4 में से 3 को घटाएंगे 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ 2 है, 2 में से 1 नहीं जाएगा, यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो 11 हो गया, और 11 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पर 1 हासिल देते थे, यहाँ कितना बचा 4, 491.91, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था दशमलव भिन्न का जोड़ और दशमलव भिन्न का घटाना। अब आइए दशमलव भिन्न का गुणा और भाग को देखते हैं। दशमलव भिन्न का गुणा, पहला प्रश्न इसका है 13.6 गुणे 1.24, इसका हम गुणा करते हैं 13.6 गुणे 1.24। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले
ये जो दशमलव है इसको इग्नोर करते हैं, मतलब ऐसा मानते हैं कि यह दशमलव है ही नहीं। बाद में जब हम गुणा कर लेंगे उसके बाद जितने अंक पे दशमलव होगा उतना लगा देंगे। मतलब कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, तो 2 1 3 अंक पे हम दशमलव बाद में लगा देंगे। अभी हम मानते हैं यहाँ पे दशमलव नहीं है और इसका हम गुणा करते हैं। तो 3 अंकों का गुणा कैसे होगा, यहाँ देखिए 6 चौक 24, सबसे पहले इसका गुणा होगा 6 चौक 24, यहाँ 4 आ गया 2 हो गया, मतलब 4 छक 24, 4 आ गया 2 हो गया। अब 4 तियाँ 12 और 6 दूनी 12, 12 12 24 और 2 26, 6 हो गया, यहाँ पे 2 हासिल हो गया। 4 एकम 4 और 6 एकम 6, 6 4 10 और 3 दूनी 6, 10 6 16 और 2 यहाँ पे हासिल है 18, 8 हो गया और 1 आपका हासिल हो गया, यहाँ पे 8 आ गया। अब इसका और इसका गुणा करेंगे, यानी कि 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो 3 2 5 और 1 6 हो गया। और इसका गुणा करेंगे, यानी कि 1 एकम 1, तो 16,864 आया। अब 3 अंक पे दशमलव था, एक दशमलव यहाँ पर था और एक यहाँ पर, मतलब 1 2 3 अंक पे दशमलव था, तो 3 अंक पे हम दशमलव लगा देंगे। तो 16.864 यही हमारा आंसर हो गया, 16.864। 3 अंकों का गुणा इस तरह से हम कर सकते हैं, सबसे पहले इसका गुणा करेंगे, उसके बाद इस तरह से गुणा करेंगे और फिर पूरा लास्ट का गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे बीच वाले का, और उसके बाद जो स्टेप होता है इसका गुणा करेंगे और एकदम लास्ट में इसका गुणा करेंगे इन दोनों का। तो ये हमारा 3 अंक का गुणा का नियम होता है, मतलब शॉर्ट ट्रिक इसको समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे 16.864 ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, 23 मतलब 2.3 गुणे 9.4, इसको भी कर लेते हैं यहाँ पे गुणा, 2.3 और 9.4। सबसे पहले हम मानते हैं यहाँ दशमलव है ही नहीं। अब 2 अंकों का गुणा कर लेते हैं, तो 4 तियाँ 12, 2 हो गया, 1 हासिल हो गया। 4 दूनी 8 और 9 त्रिक 27, 27 और 8 35 हो गया और 1 36, 6 हो गया, 3 यहाँ पे हासिल हो गया। फिर 9 दूनी 18 और 18 और 3 21, देखिए 4 तियाँ 12, 2 हो गया, 1 हासिल हो गया। फिर 4 दूनी 8 और 9 त्रिक 27, 8 35 और 1 36 का 6 हो गया, हासिल हो गया 3। अब 9 दूनी 18 और 3 21, मतलब 21 62 और 1 और 2 अंक पे दशमलव है, तो 2 अंक पे दशमलव हम लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। अब आइए देखते हैं दशमलव भिन्न का भाग। 6.5 भागा 0.13, 6.5 भागा 0.13। अब यहाँ पर देखिए ऊपर का दशमलव और नीचे का दशमलव हम देखते हैं कि समान अंक पे है, मतलब यहाँ 1 अंक के पहले लगा हुआ है, यहाँ 2 अंक के पहले लगा हुआ है दशमलव। तो अगर यहाँ समान नहीं है तो जितना अंक यहाँ ज़्यादा होता है उतना हम ऊपर दशमलव के स्थान पे 0 बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 1 ही अंक है, मतलब यहाँ ज़्यादा है 1 अंक, तो उतना 0 यहाँ आगे बढ़ा देंगे, मतलब दशमलव यहाँ से भी हटेगा और यहाँ से भी हटेगा। तो यहाँ हो गया 65 और 1 0 हम यहाँ बढ़ा देंगे, यानी 10 से गुणा कर देंगे। चाहे 10 से इस तरह से गुणा कीजिए तो बाद में गुणा होके क्या आ जाएगा, 650 ही आएगा, और बटे यहाँ पर कितना हो गया 13। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ 2 अंक पे दशमलव है और यहाँ पर 1 अंक के दशमलव है। तो 2 अंक पे दशमलव है और 1 अंक पे दशमलव, तो दशमलव यहाँ पे 1 अंक ज़्यादा है, तो उसके स्थान पे यहाँ पर 1 0 हम एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, यानी कि 10 से गुणा कर देंगे। अब इसको काट देते हैं, 13 5 65 और 1 0 यहाँ पे है, मतलब कि 50 आ गया। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर क्या आ गया, 50 आ गया। एक बार फिर से देखिए, पॉइंट यहाँ पे जो दशमलव लगा हुआ है इसको आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ 1 अंक पे दशमलव है जो अंश में है, और हर में 2 अंक पे दशमलव है, मतलब हर में जो दशमलव है 1 अंक ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उतना 0 ऊपर बढ़ा देंगे। सबसे आसान भाषा में आप इसको सीख लीजिए, जितना ज़्यादा यहाँ पे है, यहाँ 1 अंक पे है, यहाँ 2 अंक पे है, मतलब 1 अंक ज़्यादा दशमलव है पहले है, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे। मान लीजिए यहाँ होता 6.5 और 0.031, तो यहाँ 3 अंक पे दशमलव है और यहाँ पर 1 अंक पे दशमलव है, मतलब यहाँ 2 अंक ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, 2 0 बढ़ा देते और यहाँ पे आपका हो जाता 0.13 का मतलब 13 ही होता। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो गया, 50। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब आते हैं दूसरा प्रश्न, 0.9 भागा 0.75। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 0.9 भागा
0.75। यहाँ पर देखिए ऊपर एक अंक पे दशमलव है और नीचे 2 अंक पर दशमलव है, मतलब नीचे एक अंक ज़्यादा है तो ऊपर हम एक शून्य बढ़ा देंगे। यहाँ हो गया 9 और 0/75। शून्य बढ़ाने का मतलब उतने से हम एक शून्य मतलब 10 से गुणा, 2 शून्य मतलब 100 से गुणा, 3 शून्य का मतलब 1000 से गुणा, इस तरह से हम गुणा करते हैं। और जब 9 का गुणा 10 में करेंगे तो 90 हो जाएगा, 9 का गुणा 100 में करेंगे तो 900 हो जाएगा। तो इसलिए हम सीधे यहाँ पे शून्य ही बढ़ा देते हैं। अब इसको हम काट देते हैं, 15×5 = 75 और 15×6 = 90, यानी कि 6/5 ये आ गया। या इसको हम दशमलव में लिख सकते हैं, 5 × 5 और 5 दूनी 10, 1.2। यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ गया, 1.2। यही हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, एक अंक पे यहाँ दशमलव था, 2 अंक पे यहाँ दशमलव था, मतलब हर में 2 अंक पे दशमलव है और अंश में 1 अंक पे दशमलव है। दशमलव को ही यहाँ आपको समझना है, बाकी चीज़ें तो आप गुणा भाग इसको कर ही लेंगे। तो अब 0.1 है, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, तो जितना अंक यहाँ ज़्यादा है उतना शून्य यहाँ आगे बढ़ा देते हैं। तो 1 अंक यहाँ भी है और 2 अंक यहाँ, मतलब 1 अंक ज़्यादा है तो यहाँ 1 शून्य हम बढ़ा देंगे, बाकी दशमलव हटा के वैसे ही संख्याओं को लिख देंगे। अब उसके बाद काट छाट देंगे, जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.2 ये हमारा आंसर हो गया। अब आइए हम समझते हैं रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन या आवर्ती दशमलव भिन्न वो क्या होता है और उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। आवर्ती दशमलव भिन्न या रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? यदि किसी दशमलव भिन्न में दशमलव के एक अथवा अधिक अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो तो ऐसी भिन्नें क्या कहलाती हैं? आवर्ती दशमलव भिन्न या रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती हैं। जैसे 2/3। अब अगर हम 2 में 3 से भाग देते हैं तो यहाँ दशमलव हो गया, शून्य हो गया, 6 बार जाएगा 18 हो गया, फिर यहाँ शून्य हो गया, फिर 6 बार जाएगा 18 हो गया, मतलब ये 6 ऐसे आता जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर बार बार 6 की पुनरावृत्ति हो रही है तो ये क्या हो जाएगा? आवर्ती दशमलव भिन्न हो जाएगा, यानी कि 0.6 इस तरह से आता जा रहा है। इसको हम कैसे लिखते हैं? 0.6 पर एक लाइन खींचते हैं या बार लगा देते हैं, मतलब इस 6 की बार बार पुनरावृत्ति होती है। और इसे एक तरह से और लिख सकते हैं 0.6 और यहाँ बिंदु भी लगा देते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं। कभी कभी पेपर में इस तरह से आ जाता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि ये क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब भी होता है कि 6 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, पेपर में कभी कभी ये दे देता है और आते हुआ प्रश्न हम गलत कर देते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि बार लगा हुआ मतलब 6 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन ये बिंदु भी लगा रहता है, इसका मतलब भी 6 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अब आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 10/3, तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 × 9 हो गया, फिर दशमलव हो गया, फिर 10 आ गया, फिर 3 इस तरह से आता जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? बराबर 3.3 पर बार, या इसको हम लिख सकते हैं 3.3 पर बिंदु लगा सकते हैं। इसका मतलब भी 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ है 22 में हमको 7 से भाग देना है। यहाँ भाग देके देखते हैं। 22 में हम 7 से भाग देते हैं तो 7 3 कितना हो गया? 21। यहाँ 1 बच गया, दशमलव लगा, शून्य आ गया, 7 × 7, फिर 3 बचा, शून्य हो गया, 7 × 4 = 28, फिर 2 बच गया, शून्य हो गया, फिर 7 दूनी 14, 6 हो गया और उसके बाद फिर शून्य हो गया, फिर 7 × 8 = 56, 4 आ गया, 40 हो गया, 7 × 7 = 49 हो गया, 7 × 6 = 42 हो गया, 7 × 5 = 35 हो गया, फिर यहाँ पे 5 आ गया। अब 7 × 7 = 49 आ गया। अब इसके बाद 49 के बाद 1 आ गया, मतलब फिर से 10 आ गया। 50 में से जब आप 49 को घटाएं, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, तो 50 में से जब आप 49 को घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। अब जब 1 आ गया, दशमलव लगा तो फिर से आ गया आपका 10। अब 10 आ गया, मतलब यहाँ पर 7 के बाद क्या होगा? फिर से 1 4 2 8 5 7 इस तरह से फिर से आता जाएगा। मतलब जो इतना है यहाँ पे लिखते हैं 3.14285 फिर आपका 14285 फिर 1428 इस तरह से आपका आता जाएगा बार बार 2857 ऐसे ये बढ़ता रहेगा। मतलब 14257 14257 14257 इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर इसको 3.14285
1 4 2 8 5 7 पर बार लगा सकते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 3.1 4 2 8 5 7, यहाँ पर बिंदु लगा देंगे और यहाँ पर बिंदु लगा देंगे। इसका मतलब भी क्या होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो इस चीज़ को मेन आपको यह चीज़ ध्यान देना है, क्योंकि यह चीज़ आप भूल जाते हैं। दशमलव ये बिंदु जो लगा हुआ है इसका मतलब क्या है। बार तो सभी को पता है कि इतना अगर बार लगेगा तो इसका मतलब इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन बिंदु वाला ये भूल जाते हैं। इसको आप याद रखिएगा कि अगर बिंदु लगा हुआ है उसका मतलब भी जहाँ से जहाँ तक का बिंदु लगा हुआ है उसकी पुनरावृत्ति बार बार की जा रही है। तो दोस्तों इससे संबंधित जो ये तो बेसिक था, ये आपको हमने बेसिक बताया। अब इससे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न कैसे बनते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद।